हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी को हमारे छोटे से क्लास साइंस पीरियड पर। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, जो 12th क्लास का चैप्टर नंबर 1 है, जो बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर नंबर 1 है। ठीक है, तो आज हम लोग इसका कुछ बेसिक कंसेप्ट सीखेंगे, जो पेपर में इस सब्जेक्ट से मतलब पेपर में इससे कितना क्वेश्चन पूछेगा वो बताएंगे, कैसा इससे क्वेश्चन आता है, कितना ऑब्जेक्टिव टाइप आता है, कितना सब्जेक्टिव टाइप आता है, सब इसी से हम लोग बताएंगे। तो चलिए बिना देरी किए हुए ही हम आप सभी को बताते हैं। ओके, इस चैप्टर का नाम है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। इस चैप्टर का नाम है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ओके, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो जैसा कि आप सब 10th क्लास में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पढ़े होंगे, वैसा ही 10th क्लास का इसका थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है, जो अभी हम लोग इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। उसमें 10th क्लास में हम लोग पढ़ते थे साइन थीटा, तो यहाँ पे पढ़ेंगे साइन इनवर्स थीटा। वहाँ पे पढ़ते थे कॉस थीटा, तो यहाँ पे पढ़ेंगे कॉस इनवर्स थीटा। यही होता है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन रहेगा लेकिन उसका इनवर्स रहेगा। तो चलिए बिना लेट किए हुए हम इस सभी का जितना इसमें फॉर्मूला बनता है सभी हम यहाँ पे लिख देते हैं, आप सब याद कर लीजिएगा। ओके, तो चलिए कुछ पहला जो आप 12th में पढ़ेंगे उसका हम यहाँ पे एक्सप्लेनेशन कर देते हैं। तो हम लोग पहले पढ़ेंगे इसका वैल्यू कितना होता है। पहला पढ़ेंगे साइन थीटा 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। तो सबको हम डिग्री में पहले इसका मान देख लेते हैं। जैसा कि आप सब 10th क्लास में पढ़ के आए होंगे, तो आप सब बताइए कि साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है। तो साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/2, लेकिन यहाँ से हमको स्टार्ट करना है 0 से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। साइन 0 डिग्री का मान होता है 0, साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/2, ये सब डिग्री है। साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/2, साइन 45 डिग्री का मान होता है √1/2, साइन 60 डिग्री का मान होता है √3/2, साइन 90 डिग्री का मान होता है 1। ऐसा टोटल 6 फंक्शन है। सभी को हम यहाँ पे बारी बारी से लिख देंगे ताकि आप सभी को कोई दिक्कत ना हो। तो लिखते हैं हम cos थीटा का। साइन का उल्टा ही होता है cos। ठीक है, साइन में जो हम यहाँ पे 0, 1/2, 1/2, 1, 3/2, 1 लिखे हैं, इससे इधर से हम 90 डिग्री से 0 डिग्री कर देंगे, यही हो जाएगा cos का मान। तो cos 0 डिग्री का मान हो जाएगा 1, cos 30 डिग्री का मान हो जाएगा √3/2, cos 45 डिग्री का मान हो जाएगा √2, cos 30 डिग्री का मान हो जाएगा 1/2, cos 0 डिग्री का मान हो जाएगा 1। हमने कुछ नहीं किया, मेरे को सिर्फ साइन थीटा का फॉर्मूला याद था। साइन 0 डिग्री का मान, साइन 30 डिग्री का मान, साइन 45 डिग्री का मान, साइन और 60 डिग्री का मान, उसी को हम cos में इन्वर्स करके लिख दिए, वही बन गया हमारा और cos थीटा का मान। ओके, अब हम लोग देखते हैं tan थीटा। tan 0 डिग्री का मान होता है 0 होता है, तो यहाँ पे 0 लिखेंगे। tan 30 डिग्री का मान होता है 1/√3, tan 45 डिग्री का मान होता है 1, tan 60 डिग्री का मान होता है √3, tan 90 डिग्री का मान होता है इनफिनाइट। तो tan 0 कोई भी पूछेगा कि tan 0 डिग्री का मान कितना होता है, तो हम बताएंगे tan 0 डिग्री का मान 0 होता है और tan 30 डिग्री का मान 1/√3 होता है। ओके, और sin 45 डिग्री का मान 1 होता है, cos 60 डिग्री का मान 1/√3 होता है, √3 होता है, और जो 90 डिग्री tan 90 डिग्री का मान होता है वो इनफिनाइट होता है, इन्फिनिट उसको बोला जाता है। ठीक है, तो अब इसको हम cos थीटा में कैसे निकालेंगे। cos थीटा को cos थीटा में निकालने के लिए सिर्फ इस tan थीटा को हम अपोजिट कर देंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे cos थीटा, cos 0 डिग्री का मान कितना हो जाएगा, तो यहाँ से उलट देंगे, तो यहाँ से आ जाएगा इनफिनाइट आ जाएगा, फिर यहाँ से आ जाएगा √3 हो जाएगा। तो कोई पूछेगा कि cos 30 डिग्री का मान कितना होता है,
तो आप सब बताइएगा कि √3 होता है। कितना होता है? √3 होता है। cot 45 का मान 1 होता है, इसका 1/√3 होता है और इसका 0 होता है। तो पूछने के लिए अगर साइन याद रहा तो cos निकल जाएगा, tan याद रहा तो cot निकल जाएगा, अगर sec याद रहा तो cosec निकल जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम sec का भी लिख लेते हैं। या sec का इसमें कोई जरूरत नहीं पड़ेगा कि कितना तक हमको याद करना है, तो आप सभी को अगर इतना तक याद है तो हो जाएगा। ठीक है, तो साइन पूछेगा कि साइन 0 डिग्री का मान कितना आएगा? 0 आएगा। साइन 30 डिग्री का मान कितना आएगा? 1/2 आएगा। साइन 90 डिग्री का मान कितना आएगा? 1 आएगा। तो आप सब बताइए cot 45 डिग्री का मान कितना आएगा? जल्दी बताइए, देख कर नहीं बताइए लेकिन बताइए। cos 45 डिग्री का मान 1 होता है। ठीक है, देख लेते हैं इधर ऑडियो वीडियो कैसा आ रहा है। ओके दोस्तों, सब वीडियो सही आ रहा है, थोड़ा सा गड़बड़ी चल रहा था लेकिन उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो इसको हम अब मिटा देते हैं, आप सभी को याद करवा देते हैं। cos 0 डिग्री का मान cot 0 डिग्री का मान इनफिनाइट होता है, cot 30 डिग्री का मान √3 होता है, cot 45 डिग्री का मान 1 होता है, cot 60 डिग्री का मान 1/√3 होता है, cot 90 डिग्री का मान 0 होता है। ठीक है, अब इसको हम मिटा देते हैं। ओके, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम इसको मिटाते हैं। इसको अच्छे तरीके से हम मिटा लेते हैं। अब दूसरा हम कंसेप्ट पढ़ेंगे। अब 10th क्लास का जितना भी हम पढ़े थे उसको फार्मूला में हम लिख चुके हैं। अब 12th क्लास में इसका थोड़ा सा इन्वर्स पढ़ना है, तो इसका हम फार्मूला दे देते हैं, आप सभी याद कर लीजिएगा या फिर स्क्रीनशॉट लेकर प्रैक्टिस कर लीजिएगा, जो पेपर में हमेशा पूछा जाता है। ठीक है, तो फर्स्ट फार्मूला आपसे पूछेगा कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y बराबर क्या होता है। तो आप सभी को पेपर में आएगा कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y बराबर क्या होता है। तो बताना है कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y बराबर होता है tan इनवर्स x प्लस y डिवाइड बाय 1 माइनस x इंटू y। तो चलिए यहाँ पे लिख देते हैं tan इनवर्स x प्लस y माइनस x इंटू y। ओके, ये फॉर्मूला है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला है tan इनवर्स, ये इनवर्स है। ओके, tan इनवर्स x प्लस y डिवाइड बाय 1 माइनस x इंटू y। अब दूसरा फॉर्मूला रहेगा कि tan इनवर्स x प्लस sin tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y। तो करना कुछ नहीं है, tan इनवर्स यहाँ पे x माइनस y कर देंगे प्लस 1 प्लस x इंटू y कर देंगे। ठीक है, तो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला ये होता है tan इनवर्स x प्लस y बटा 1 माइनस x इंटू y। ठीक है, तो अब बात रहेगी कि भैया इस पे कौन सा क्वेश्चन आएगा, पेपर में कैसा पूछा जाएगा। तो चलिए हम इस पे एक क्वेश्चन ले लेते हैं जिससे आप सभी को आसानी से समझ में आ जाए। ठीक है, तो इसको मिटा देते हैं, फार्मूला को सिर्फ रहने देते हैं। तो आप सभी से पूछेगा क्वेश्चन देकर पूछेगा tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/3 का आंसर बताएं, क्या होगा इसका आंसर। तो देख लेते हैं थोड़ा ऑडियो वीडियो कैसा चल रहा है। तो ऑटोमेटिक मेरा कैमरा बंद हो जा रहा है, नहीं पता है क्यों ऐसा हो रहा है। तो चलिए इसका होगा tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/3 का, इसको सॉल्यूशन करेंगे तो कितना आएगा। तो सबसे पहले देखना है कि क्या होता है tan इनवर्स x प्लस y। x मींस जो पहला टर्म है इसको x मानेंगे, इसको y मानेंगे, या इसको y मानेंगे इसको x मानेंगे, उससे इसको कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो फार्मूला लगाते हैं। तो फार्मूला में बना शुरू करते हैं, तो लिखेंगे tan इनवर्स x प्लस y मींस 1/2 प्लस 1/3 माइनस 1 माइनस x इंटू y। x का मान 1/2 है और y का मान 1/3 है। तो इसको हम लोग सॉल्यूशन करेंगे। tan इनवर्स इसका हम लोग एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम इसका आ जाएगा 6, तो यहाँ पीछा गुना होगा 3 + 2 डिवाइड बाय, इसको एलसीएम लेंगे तो
3 इंटू 2 6 हो जाएगा, तो 6 माइनस 1 डिवाइड बाई 6। अब इसको यहाँ लिख देते हैं ताकि आप सभी को अच्छा तरीका से दिखे। तो दिया यहाँ पे आया है tan इनवर्स, इतना को हम जोड़ेंगे तो 3 + 2 इस टाइम 5 आएगा, डिवाइड में 6 है तो 6 आएगा, वटा इसमें इससे घटाना है तो 5/6 आएगा, तो लिखेंगे 5/6। आप सभी पढ़े होंगे, इसको क्या करेंगे 5/6 गुना ये वाला ऊपर चला जाएगा, मींस यहाँ पे आ जाएगा 6/5 और यहाँ से 6 से खत्म हो जाएगा, ये वाला खत्म हो जाएगा, तो tan इनवर्स 1 बचा, 1 मतलब tan इनवर्स 1 आया। तो हम अभी आपको बताए थे कि tan 45 डिग्री का मान 1 होता है, तो tan 45 डिग्री को हम π/4 लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे tan इनवर्स tan 45 डिग्री, ओके, tan से tan खत्म हो जाएगा, आंसर आएगा 45 मींस होता है π/4। अब बात ये आया कि सर भैया आपने यहाँ पे टाइम में क्यों 45 डिग्री हो जाए, तो हम बता देते हैं कि टाइम में ही हम क्यों लिए। टाइम में हम इसलिए लिए ताकि टाइम में हम 45 डिग्री का मान लेंगे तो टाइम से टाइम इनवर्स कैंसिल हो जाएगा, इसीलिए हम लिए। चाहते तो हम साइन में भी ले सकते थे, लेकिन साइन से टाइम इनवर्स कैंसिल नहीं हो पाएगा, इसलिए हम इसको टाइम में लिए। ओके, तो पहला इसका आंसर आ जाएगा π/4। उम्मीद करता हूँ आप सभी को अच्छे से समझ में आ गया होगा। ओके, देख लेते हैं कैमरा। तो ये कंसेप्ट भी हमारा सही हो गया, इस पे न्यूमेरिकल कर लिए, पेपर में बहुत बार पूछता है और भी हम लोग कुछ करने वाले हैं। tan इनवर्स x + tan इनवर्स y का कोई भी मान पूछेगा तो आप सभी को बताना है कि tan इनवर्स दोनों को पहले जोड़ करना है, डिवाइड में 1 माइनस दोनों का इंटू कर देना है, मींस tan इनवर्स x + y डिवाइड बाय 1 माइनस x * y, दोनों को जोड़ना है, डिवाइड में 1 माइनस दोनों को गुना करके आंसर ला देना है। ओके, तो अब हम लोग सेकंड कंसेप्ट पे चलते हैं कि अगर sin इनवर्स माइनस x रहा तो इसका क्या हो जाएगा। sin इनवर्स माइनस x रहा तो इसका क्या हो जाएगा, तो इसका माइनस है जो आगे आ जाएगा, माइनस है जो आगे आ जाएगा, फिर यहाँ पे sin इनवर्स x हो जाएगा, जो माइनस के है वो आगे आ जाएगा, y की सब सेम आ जाएगा। इसका 3 का सेम होता है, माइनस आएगा आगे, फिर 3 में π/2 आता है। ओके, तो sin इनवर्स माइनस x का होता है माइनस sin इनवर्स x। अगर आपसे कोई पूछे cos इनवर्स माइनस x का इसका मान कितना होता है, तो इसका भी हो जाएगा cos इनवर्स माइनस x। एक और होता है cosec इनवर्स माइनस x, तो हम लोग इसका भी लिखेंगे cosec इनवर्स x। ओके, ये 3 का होता है जिसमें अगर माइनस रहा तो माइनस आ जाएगा, अगर प्लस रहा तो प्लस ही रहेगा, अगर प्लस रहा तो प्लस ही रहेगा। अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है, अगर साइन के जगह पे अगर tan आ जाए, सॉरी इसका ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, यहाँ पे tan होना चाहिए था। tan इनवर्स अगर माइनस x रहा तो माइनस tan इनवर्स x आ जाए। ओके, साइन का होता है, tan का होता है, cosec इनवर्स का होता है, ठीक है। अगर साइन का अगर यहाँ पे cos इनवर्स माइनस x दिया है तो यहाँ पे ये नहीं करेंगे कि यहाँ पे भी हम माइनस लगा के cos इनवर्स कर देंगे, अगर हम ऐसा किए तो पेपर में हो जाएगा गलती, ठीक है। तो इससे पहले हम लोग को यहाँ पे π/2 लगाना होगा, π/2 लगाएंगे, फिर माइनस जो भी दिया रहेगा वहां हम इसको कॉपी पेस्ट कर देंगे, ठीक है। तो cos इनवर्स x हो जाएगा। कुछ इसी प्रकार से अगर cot इनवर्स x का पूछेगा तो इसका हो जाएगा π/2 माइनस cot इनवर्स x, क्या हो जाएगा π/2 माइनस cot इनवर्स x। अगर आप सभी से
क्या हो गया, cos इनवर्स x का हो गया, cot इनवर्स माइनस x का हो गया। अगर sec इनवर्स माइनस x का पूछे तो हम क्या करेंगे, तो अगर sec इनवर्स माइनस x का पूछे तो अभी बताते हैं, इसमें भी वैसा ही कर देंगे, पाई बाई 2 लिख देंगे आगे, फिर माइनस लगा देंगे, फिर जो है वही लिख देंगे। ओके, तो ये रहा आप सभी का फॉर्मूला जो 12 में हमेशा 2 नंबर का पूछता है। 2 नंबर का पूछता है मीन्स ऑब्जेक्टिव टाइप रहेगा, उसमें 2 क्वेश्चन ऐसा रहेगा जो डायरेक्ट इसी से टकराएगा, डायरेक्ट इसी से टकराएगा। तो आप सभी इसी को अच्छे तरह से पढ़ लीजिएगा। एक बार फिर से बता देते हैं, अगर साइन इनवर्स माइनस एक्स रहा तो माइनस साइन इनवर्स एक्स आ जाएगा, अगर tan इनवर्स माइनस एक्स रहा तो माइनस आगे आ जाएगा, फिर tan इनवर्स एक्स हो जाएगा, अगर cosec इनवर्स माइनस एक्स रहा तो माइनस cosec इनवर्स हो जाएगा, ये हो जाएगा। अगर sin tan cosec के अलावा कुछ भी हो एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन तो उसके आगे पाई बाई 2 लगाकर माइनस लगाकर आंसर कर देंगे। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये भी कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। लेकिन इससे पहले हम कुछ एक न्यूमेरिकल कर लेते हैं, जिससे आप सभी को कुछ आइडिया हो जाए कि पेपर में कैसे पूछा जाता है। तो पेपर में आप सभी को ऐसे आ जाएगा, साइन इनवर्स माइनस एक्स माइनस दिस 1, तो साइन इनवर्स 1 को इसको आपको सॉल्यूशन करना है। तो सबसे पहले अगर साइन इनवर्स अगर माइनस एक्स में रहा तो माइनस को बाहर निकाल देंगे, फिर साइन इनवर्स एक्स करेंगे, तो यहाँ पे माइनस करेंगे साइन इनवर्स यहाँ पे 1 है तो 1 लिख देंगे। ठीक है, तो आप सभी को पता है कि साइन में किसका मान 1 होता है, अभी कुछ देर पहले हम लिखाए थे कि साइन में किसका मान 1 होता है। तो आप सभी को बताना है कि साइन में 90 डिग्री का मान 1 होता है, तो 90 डिग्री को हम लिख सकते हैं साइन पाई बाई 2, तो यहाँ पे लिखेंगे साइन पाई बाई 2, साइन इनवर्स पहले से एक के लिए लिखेंगे हम साइन पाई बाई 2, साइन पाई बाई 2 इसलिए लिखेंगे कि 2 से जो x वर्ग t है जो 90 बाई 2 कर दिया मींस 90 आ जाएगा, तो साइन से यहाँ साइन इनवर्स खत्म हो जाएगा, इसका फाइनल आंसर आएगा माइनस पाई बाई 2। ठीक है, आप सभी को याद कर लेना है ये सब फार्मूला। देखते हैं थोड़ा ऑडियो वीडियो कैसा है, फिर आप सभी को बताते हैं। ओके, तो ऑडियो वीडियो भी सही है। तो हम लोग अब क्या करेंगे, एक कांसेप्ट इससे करा देंगे, आप एक कांसेप्ट इससे करा देंगे। इसमें कुछ ऐसा पूछेगा कि cos इनवर्स -1 का मान कितना होगा, तो यहाँ पे हम माइनस नहीं लिखेंगे, यहाँ पे पहले हम पाई बाई 2 लगाएंगे, साइन की तरह पहले माइनस नहीं कर देंगे, क्योंकि अगर cos इनवर्स माइनस में रहा तो cos इनवर्स माइनस के लिए फॉर्मूला ये हो जाता है पाई बाई 2 माइनस cos इनवर्स x, तो यहाँ पे लिखेंगे पाई बाई 2 माइनस cos इनवर्स x, cos इनवर्स x लिखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे पाई बाई 2 माइनस cos इनवर्स, अब cos में किसका मान 1 होता है, तो अभी हम कुछ देर पहले बताए थे कि cos 0 डिग्री का मान 1 होता है, cos 0 डिग्री का मान 1 होता है। ठीक है, तो cos 0 डिग्री का मान 1 होता है, तो हम लिख देंगे 0, यहाँ पे हम ऐसे भी छोड़ सकते हैं या इसको हम कैंसिल कर सकते हैं, इससे हमको कोई दिक्कत नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो हम ऐसे ही कर देंगे, इसका भी आंसर सही आ जाएगा। तो अब ये उम्मीद करता हूँ ये सब कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा होगा। तो चलिए अब हम नेक्स्ट कंसेप्ट की ओर बढ़ते हैं, जो पेपर में मल्टीपल टाइम पूछा जाता है। ओके, तो एक साइन इनवर्स माइनस एक्स का याद कर लेंगे कि माइनस साइन इनवर्स एक्स आता है, tan इनवर्स माइनस एक्स का होता है माइनस tan इनवर्स एक्स आ जाएगा, फिर cosec इनवर्स माइनस एक्स का माइनस cosec इनवर्स एक्स हो जाएगा। ठीक है, अब एक बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है साइन इनवर्स एक्स प्लस cos इनवर्स एक्स बराबर पाई बाई 2। इसे पेपर को इतना प्यार है कि हर शिफ्ट में एक क्वेश्चन इससे फॉर्मूला डाल देता है और सब्जेक्टिव में 2 नंबर का पूछ लेता है। तो चलिए इसको हम सोल्व करते हैं। तो सोल्व करने से पहले हम इसको मिटा देते हैं, उसके बाद हम लोग सोल्व करते हैं। ओके, तो आप सभी को इसमें 3 फॉर्मूला आता है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर साइन इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x रहा तो इसका हमेशा याद रखिएगा कि पाई बाई 2 होता है। क्या होता है? पाई बाई
2 होता है, ये पाई है वैल्यू है। तो sin इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x बराबर पाई बाई 2। फिर दूसरा फॉर्मूला आता है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y बराबर पाई बाई 2 होता है। आप सभी को इसको भी याद कर लेना है। इसमें टोटल 3 फार्मूला है, जो कि 2 फार्मूला हम लिख दिए हैं, एक फार्मूला अभी बताते हैं। अगर पूछेगा कि sin इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x बराबर क्या होता है, तो आप सभी को बताना है कि पाई बाई 2 होता है। अब दूसरा पूछेगा tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, सॉरी tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x बराबर कितना होता है, तो इसको भी बताना पड़ेगा कि पाई बाई 2 होता है। ठीक है। तीसरा फॉर्मूला है sec इनवर्स x प्लस cosec इनवर्स x बराबर कितना होता है, तो पाई बाई 2 होता है। कोई पूछेगा कि sec इनवर्स x प्लस cosec इनवर्स x बराबर कितना होता है, तो आप सभी को बताना है, मुस्कुरा कर बताना है। इसको तो हम पढ़े थे, पाई बाई 2 होता है। अगर tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x पूछे तो पाई बाई 2 बताना है, पाई बाई 2 बताना है। अब आपसे ये भी पूछ लेगा पेपर में कि भैया tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x बराबर पाई बाई 2 ही क्यों होता है, इसको हमको प्रूव करके बताओ। तो वहां तो फंस जाएंगे, वहां तो बैठ के गए थे कि tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x बराबर पाई बाई 2 होता है। अब वहां पे सोचेंगे कैसे, इसको हम कैसे प्रूव करें, इसको हम कैसे प्रूव करें, तो हम इसलिए पेपर में ना पछताना पड़े, इसलिए हम अभी ही बता देते हैं कि tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x बराबर पाई बाई 2 कैसे आता है। ठीक है। तो इसको हम मिटा देते हैं, इसको हम लिख देते हैं, इसको मिटा के हम इसको लिख देते हैं कि tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x बराबर पाई बाई 2 ही क्यों होता है। ठीक है। तो सबसे पहले जो पहला फंक्शन दिया है tan इनवर्स x, इसको हम लेट कर लेंगे थीटा के बराबर। ठीक है। तो करेंगे लेट tan इनवर्स x बराबर थीटा। ठीक है। tan इनवर्स x बराबर थीटा। तो एक को इधर जाने देंगे, उधर जाएगा तो tan थीटा हो जाएगा, tan थीटा हो जाएगा। अब 10th क्लास में पढ़े होंगे कि tan थीटा बराबर क्या होता है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे x, यहाँ पे लिखेंगे cot पाई बाई 2 माइनस थीटा। आप सब 10th में पढ़े होंगे कि cot पाई माइनस पाई बटा 2 माइनस थीटा इक्वल टू होता है sin थीटा। इसको हम लिख देते हैं कि tan थीटा बराबर होता है cot पाई बाई 2 माइनस थीटा। इसको आप 10th क्लास में पढ़े होंगे कि क्या होता है कि tan बराबर होता है cot पाई बाई 2 माइनस थीटा। ठीक है। तो अब हम इसको इस साइड ले आते हैं, बन जाएगा cot इनवर्स x बराबर पाई बाई 2 माइनस थीटा। क्या बन जाएगा, cot इनवर्स बराबर बन जाएगा, इसको हम इधर ले आए तो इनवर्स हो जाएगा, ये बच गया पाई बाई 2 माइनस थीटा। तो अब लिखेंगे क्या, cot इनवर्स x बराबर पाई बाई 2 माइनस, अब थीटा हम लोग लेट किसे, थीटा मतलब यहाँ पे थीटा हम लोग कितना लाए थे, यहाँ पे थीटा हम लेट किए थे tan, तो यहाँ पे हो जाएगा tan इनवर्स x। क्या हो जाएगा, tan इनवर्स x। जो ये tan इनवर्स बराबर इस साइड हो जाएगा, तो माइनस में है तो प्लस में हो जाएगा, अगर ये प्लस में है तो इधर माइनस में हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे है माइनस में तो इधर आ जाएगा प्लस में। तो लिखेंगे tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x बराबर पाई बाई 2। कितना होता है, पाई बटा 2। आपको यही लाना था कि tan इनवर्स x बराबर tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x बराबर कितना होता है, पाई बाई 2 होता है। कितना आसान था। सबसे पहले जो पहला फंक्शन था इसको हम tan इनवर्स इसका जो थीटा मान लिए, फिर x tan इनवर्स था उसको थीटा के हम इस साइड भेज दिए तो tan थीटा हो गया। ठीक है। अब जो x बराबर इसका आप लोग 10th क्लास में पढ़े होंगे कि tan थीटा बराबर होता है cot पाई बाई 2 माइनस थीटा। तो वही हम समीकरण पुट कर दिए, मींस जो फार्मूला था वो पुट कर दिए कि cot पाई बाई 2 माइनस इसका जो होता है थीटा, तो ये cot को हम उस साइड रख दिए तो cot इनवर्स x आ गया बराबर पाई बाई 2 माइनस थीटा। ठीक है। तो इस तरह से cot इनवर्स x भी यहाँ पे थीटा का वैल्यू पुट किए तो आ गया tan इनवर्स x। इसको हम इस साइड लेंगे तो tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x बराबर पाई बाई 2।
आप ऐसा भी कर सकते हैं कि हम इसको ही टाइम को आगे किए इसको नहीं किए, तो उससे भी कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा भी आ सकता है पेपर में, ऐसा भी है कि cot इनवर्स x प्लस tan इनवर्स x, तो आप पाई बाई 2 ही मारेंगे, ठीक है। यानी अगर कैसा भी क्वेश्चन है यही लगाएंगे, ये ना कि हम तो पढ़े थे कि tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x का पाई बाई 2 होता है। अब पेपर में cot इनवर्स x प्लस tan इनवर्स दे दिया तो हम तो कंफ्यूज हो गए भैया, तो ऐसा नहीं होना है, ठीक है। हाँ, ऐसा नहीं होना है। तो इसका फॉर्मूला को हम प्रूव कर दिए हैं, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लेते हैं, ठीक है, ले लीजिए आप सब इसका स्क्रीनशॉट। हम नहीं, आप ले लीजिए, हम देखने गए थे वीडियो कैसा आ रहा है, तो वीडियो की क्वालिटी कहीं नहीं जरूरत मस्त है, ओके। इसको हम लोग मिटा देते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट स्टेप पे चलेंगे जो भी इससे इम्पोर्टेंट भी है, लेकिन भैया यही है बहुत इम्पोर्टेंट, ठीक है। अभी नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। हम लोग 2-3 प्रकार का फंक्शन देख लिए। एक जो 10th में पढ़ के आए थे, sin 0 डिग्री का मान कितना होता है, sin 90 डिग्री का मान कितना होता है, cos 30 डिग्री का मान कितना होता है, वो क्लियर कर लिए। फिर हम लोग पढ़े tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y वाला कितना होता है, वो भी हम लोग पढ़ लिए। अब दूसरा फॉर्मूला हम लोग पे चलते हैं, कुछ ऐसा फॉर्मूला पे चलते हैं जो पेपर में डायरेक्ट कट आएगा, ठीक है। तो इसके लिए आप लोग घबराना नहीं, लेकिन उससे पहले जो अभी हम फॉर्मूला दिए थे उससे कई फॉर्मूला बन सकते हैं। tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x बराबर पाई बाई 2 से बहुत सारे फॉर्मूला बन सकता है, ठीक है। तो हम लोग इसी से पहले बनाते हैं, क्या होता है tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x बराबर पाई बाई 2 होता है। क्या होता है, पाई बाई 2 होता है। अगर आपसे कोई पूछ ले कि tan इनवर्स x बराबर क्या होता है, तो घबराना नहीं है, पेपर में छोड़ के नहीं आना है, इसको बनाना है। तो बनाएंगे कैसे, तो यहाँ पे tan इनवर्स अगर कोई पूछे tan इनवर्स x, तो यहाँ पे हो जाएगा पाई बाई 2 माइनस cot इनवर्स x। क्या हो जाएगा भैया, पाई बाई 2 माइनस cot इनवर्स x, ठीक है। अगर tan इनवर्स से cot इनवर्स दिया रहे, ठीक है, ये मतलब याद करना पड़ेगा। फिर अगर tan इनवर्स में आप पूछे तो ये रिलेशन आपको याद रहेगा, जिससे हम तुरंत निकाल सकते हैं, ठीक है। आपसे ये भी पूछ सकता है कि cot इनवर्स x बराबर क्या होगा, तो पाई बाई 2 को हम जैसा का वैसा ही रख देंगे, फिर tan इनवर्स को हम उस साइड लेके चल जाएंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा tan इनवर्स x, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आप सब समझ रहे होंगे, समझ में भी आ गया होगा, इसमें करना कुछ नहीं है। दो बार पे रिलेशन है, tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x बराबर पाई बाई 2 होता है। इसको इधर उधर इधर उधर करते करते हम पाई बाई 2 ले आएंगे, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ ये सब समझ में आ रहे हैं। अब भैया हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट फॉर्मूला पे चलेंगे, चलो साथ में, चलो नेक्स्ट फॉर्मूला पे चलो। जैसा कि आप सभी को पता है कि बिहार बोर्ड में 12th क्लास का एग्जाम बहुत जल्द ही शुरू होने वाला है, ठीक है। तो इसका तैयारी आप सभी को करना पड़ेगा, मेरे को तो नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि हम अपने टाइम में हम पास हो गए भैया, आप सभी को तैयारी करना है, ठीक है। तो चलिए अब दूसरा कंसेप्ट पे चलते हैं बिना देर किए हुए, ठीक है। तो नेक्स्ट कंसेप्ट है कि अगर sin इनवर्स x दिया है तो इसको हम लोग लिखेंगे cosec इनवर्स 1/x, cosec इनवर्स 1/x। अगर sin इनवर्स x दिया रहे तो इसको लिखेंगे कि cosec इनवर्स 1/x, ठीक है। इसी तरह से कुछ आपको ये भी दिया रहेगा कि tan इनवर्स x बराबर क्या होता है, तो यहाँ पे लिख देंगे cot इनवर्स 1/x। ये भी पूछेगा कि sin का हो गया, tan का हो गया, अब cot का बता दे, cot इनवर्स 1/x हो गया, तो cot इनवर्स चलिए पहले इसको नहीं देखते हैं, पहले ये दोनों देखते हैं। sin इनवर्स x का क्या होता है, cosec इनवर्स 1/x होता है, tan इनवर्स का होता है cot इनवर्स 1/x। अब भैया इसको पेपर में कैसे पूछेगा, ये तो हम रट के चले गए कि sin इनवर्स x बराबर cosec इनवर्स 1/x होता है। लेकिन अगर ऑब्जेक्टिव टाइम में पूछ दिया था तो हम क्या करेंगे, उस टाइम तो हमको फॉर्मूला याद रहेगा लेकिन बनाने नहीं आएगा, तो वहां दिक्कत ना होए, जिसलिए हम यही बता देते हैं, ठीक है। अगर आपको दिया है क्वेश्चन ऐसा दिया है
साइन इनवर्स 45, x का मान 45 दिया है, लेकिन ऐसा नहीं देता। छोड़िए फॉर्मूला इसमें नहीं पूछता कुछ ज़्यादा। ये दो फॉर्मूला को याद रखिएगा, अगर और पूछे तो टाइम में हो जाएगा, ठीक है। तो इस टॉपिक से दो फॉर्मूला, ये वाला फॉर्मूला और ये वाला फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत मीन्स बहुत। जिस तरह से हम लोग को जीने के लिए ऑक्सीजन चाहिए, ठीक उसी प्रकार को इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में पढ़ने के लिए ये वाला चाहिए, ठीक है। ओके, मिलते हैं। तुरंत रुक जाइए, वीडियो देखते हैं। यानी वीडियो बंद हो जाता है, ठीक है, इसलिए हम जाना पड़ता है, ठीक है। इसको हम मिटा देते हैं। अब इसका कुछ, अब तो हम कंसेप्ट भी पढ़ लिए, थ्योरी भी पढ़ लिए, तो भैया आप ये बताओ ना कि 5 नंबर में क्या आएगा, 2 नंबर में क्या आएगा, 3 नंबर में क्या आएगा। तो बोलेंगे बताएंगे ना, टेंशन क्यों लेते हैं, वैसा बताएंगे 5 नंबर में आएगा, ठीक है। उससे पहले आप सभी को 1-2 फार्मूला की जानकारी और चाहिए, ठीक है। अगर वो 2 फार्मूला की जानकारी आपके पास रहेगी तो हम आशा करते हैं आप अपने पेपर में बहुत ऊंचा करके आएंगे, ठीक है। तो चलिए फार्मूला हम लिखा लेते हैं। अगर साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y का कॉम्बिनेशन फार्मूला पूछ दो कि साइन इनवर्स, भैया बताओ साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y बराबर कितना होता है, तो हम लोग डायरेक्ट नहीं, हम लोग इसको सॉल्यूशन करेंगे कि साइन इनवर्स x अंडर रूट 1 माइनस y स्क्वायर प्लस y अंडर रूट 1 माइनस x स्क्वायर। ये फार्मूला है, ये आप सभी याद कर लीजिएगा। इससे आप सभी को 2 नंबर में प्रश्न बनते हैं और 5 नंबर में प्रश्न बनते हैं, तो बेहतर है आप सभी इसी को याद कर लीजिएगा। अगर पूछेगा कि साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y बराबर क्या होता है, तो लिखना है कि साइन इनवर्स x अंडर रूट साइन इनवर्स x अंडर रूट 1 माइनस y स्क्वायर प्लस y इंटू अंडर रूट 1 माइनस x स्क्वायर। इसको हम समझाने के लिए बताते हैं, x है y है। जब हम x को लिखेंगे तो अंडर रूट में 1 को y स्क्वायर चढ़ा देंगे, इसको y स्क्वायर चढ़ा देंगे, और जब हम y को लिखेंगे तो अंडर रूट में 1 माइनस x स्क्वायर चढ़ा देंगे, यही है कंसेप्ट, ठीक है। तो sin इनवर्स x प्लस sin इनवर्स y का है sin इनवर्स x अंडर रूट 1 माइनस y स्क्वायर प्लस y को लिखेंगे तो y अंडर रूट 1 माइनस x स्क्वायर, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि इसमें समझ में आ गया होगा। अब एक छोटा सा हम क्वेश्चन ले लेते हैं जिससे आप सभी को अच्छे तरह